Then today we are going to study this chapter, discovering truth. ठीक है, this is a very wonderful chapter. I would say all of you very wonderful means very wonderful. You थोड़ा सा ancient story है और discovering truth the saga continues. Class 11th. Okay. He was just a teenager when he died. वो बस एक टीनेजर था. टीनेजर यानी कि जो एज होती है ना 13 से लेके 18 तक की जो एज होती है वो उसको टीनेजर एज कहते हैं. when he died the last higher यानी कि last higher means the last representative of his family of a powerful family जिन्होंने रूल किया था इजिप्ट को, that had ruled Egypt and इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज़, मतलब सेंचुरीज से सालों से 100 सालों से जिन्होंने इजिप्ट और उसके एम्पायर को रूल किया था. ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विथ गोल्ड. उसको रेस्ट पे लिटा गया, मतलब उसकी डेथ हो गई और उसको जो दफन किया गया तो गोल्ड के से लदा हुआ. एंड इवेंचुअली फॉरगेटन, और इवेंचुअली धीरे धीरे उसे भूल जाया गया. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated. जब से उसकी डिस्कवरी हुई है टोम की, उसकी टोम यानी कि उसका जो जिसे कहते हैं ना मकबरा जो कहते हैं, जिसमें वो उसकी डेथ जिससे बरी किया गया था उसमें. सो द मॉडर्न वर्ल्ड उस समय से जब उसकी डिस्कवरी हुई थी, कौन सी ईयर में थी, 1922 में. जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसे स्पेकुलेट किया था अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, मतलब जो मॉडर्न वर्ल्ड ने जाना कि उसे क्या हुआ था. about what happened to him with murder being the most extreme possibility. जो मर्डर थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी थी उसके डेथ की. ठीक है, सो मर्डर वॉज द एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी ऑफ हिज डेथ. ठीक है, मतलब लोगों ने अनुमान लगाया, लोगों ने आइडिया लगाया कि क्या हुआ था आखिर उसे, ऐसा क्या हो गया था, ये सब चीज़ें. नाउ लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स. 80 सालों में उसके टोम को पहली बार खोला गया, उठाया गया. टुट हैज़ अंडरगोन अ सीटी स्कैन. टुट का एक सीटी स्कैन हुआ दैट ऑफर्स न्यू क्लूज़ अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. जो नए क्लूज़ बताता उसकी लाइफ के बारे में, उसकी डेथ के बारे में. दोस्तों सीटी स्कैन हुआ है यानी कि उस टाइम जो वर्ल्ड था ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका था, थोड़ी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी थी, टेक्निकलिटीज़ आ चुकी थी. सो उस टाइम पे सीटी स्कैन सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था ये पता लगाने के लिए कि उसकी मर्डर किसने किया या उसको किसने मारा, इसलिए नहीं हुआ था. इसलिए कि मतलब हमें एंशियंट टाइम इजिप्ट के बारे में कुछ क्लूज़ मिल सकें, कैसे लोग रहते थे, क्या था, कैसी चीज़ें थीं. ठीक है, अबाउट देयर स्ट्रक्चर एंड ऑल, ये सब चीज़ें. ठीक है, लाइफ एंड डेथ एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयश फ़ैरो. इसका मतलब ये है कि दिस लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, सो kindly underline this line means that जो CT स्कैन है हमें प्रिसाइज डेटा देता है एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन के लिए. एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब होता है फॉर बॉयश फ़ैरो. ठीक है, इसका मीन्स होता है फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन मीन्स द होल फॉरेंसिक यानी कि इनर बॉडी या अंदर से बॉडी में क्या गया क्या नहीं गया, पूरा यानी कि पूरा एक प्रोसेस है, पूरे एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जैसे कि पोस्टमार्टम हमने सुना होगा. सो दिस इज़ डन टू हमें पता करने के लिए कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसकी डेथ कैसे हुई, क्या कुछ उसने खाया तो नहीं था, तो ये सब चीज़ें करने के लिए. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये पूरा प्रोसेस है डिटरमाइन करने का सीक्वेंस को इवेंट्स के. एंड अबाउट व्हाट अकर्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्राइम, क्या हुआ क्राइम के बाद, क्राइम से पहले, ये सब चीज़ों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है. दोबारा से प्लॉट बैठाया जाता है इन ऑर्डर टू discover and find how this boyish pharaoh died. Now what do you mean of boyish pharaoh? Basically this boyish pharaoh is the name given to the king Tut because he was very young. ठीक है, कहते हैं बहुत ही जवान बच्चा है यानी बहुत ही नया बच्चा है, ऐसे कहते हैं ना हम. तो ये जो है क्योंकि वो बच्चा था अभी, टीनेज ही तो थी उसकी, तो इस बॉयश फ़ैरो इसीलिए उसको रेफ़र किया गया है. इसका मतलब ही होता है
कि एंशियंट इजिप्ट का किंग, यानी कि एंशियंट इजिप्ट का किंग, फ़ारो का मतलब होता है एंशियंट इजिप्ट का किंग, यानी कि जो किंग था एंशियंट इजिप्ट का, एंड king of ancient Egypt, and he was of a very early age, so it has been demonstrated as boyish pharaoh. ठीक है, so he was just a teenager. He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest, laden with gold, and eventually forgotten. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. Next. An angry wind stirred up, अब एक angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. यानी कि एक angry wind जो है वो stirred up हुई. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. इसका मतलब ये है कि जो एंग्री विंड स्टर्ड अप, यानी कि मूव करने लगी, धीरे धीरे मूव करने लगी, स्लाइटली मूव करती है ना, मतलब कि इतनी गुस्से में आ गई, पूरा जो हवा थी इतनी तेज़ तेज़ चलने लगी, इतनी तेज़ मानो कि हवा ही गुस्सा हो गई हो, क्योंकि मानो घोस्ट वगैरह जैसे भूत वगैरह हम फिल्म्स में मूवीज़ में नहीं देखते, ऐसे पूरा कुछ अगर ऐसा कुछ ले जाओ तो वो हो जाता है, सेम उसी तरीके से. ठीक है, एंड घोंसले इनकी बहुत ही ईरी एंड अननेचुरल पूरा जो फेस था, बहुत ही डाउटफुल एंड पूरा वो था. और क्योंकि जो इजिप्शियन पूरी जो सिमेट्री है, जो इजिप्शियन सिमेट्री बेसिकली कहा गया, इजिप्शियन सिमेट्री एक लार्ज बरियल ग्राउंड है जहाँ पे इजिप्ट क्योंकि जो है सैंड पूरा डेजर्टेड एरिया है, सो वहाँ पे उनको बरी किया गया था. ही वॉज रेस्टिंग इन दी पीस एंड ही वॉज वन ऑफ द वैली ऑफ द किंग्स, जो एक तरीके से जैसे एक बिलीफ होता है, एक तरीके से वो होता है. तो डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड सक्ड अक्रॉस द ग्रे, जो डार्क बेलीड क्लाउड्स, जो बड़े बड़े मतलब काले बादल जिसे कह सकते हैं, चारों तरफ पूरे घेर दिए, और फिर काले बादल चारों तरफ घिर गए. एंड उसके बाद क्या हुआ कि डार्क इन कलर, ठीक है, हैड स्कडेड अक्रॉस, यानी कि चारों तरफ जल्दी जल्दी बहुत ही तेज़ स्पीड में मूव करने लगे. ठीक है, हैड स्कडेड अक्रॉस दी वैली ऑफ स्कडेड अक्रॉस दी डेजर्ट स्काई, पूरा जो डेजर्ट स्काई रहती थी, मतलब जो जिसकी सैंड है पूरी उड़ रही थी हवा में, पूरा रेत हवा जैसे आंधी आती है ना, बिल्कुल वो सीन हो रखा था ऑल डे, पूरे दिन. एंड नाउ वर व्हीलिंग दी स्टार्स, और अब जो है वो कवर कर रही थी स्टार्स को. व्हीलिंग मीन्स here I'll tell you the meaning with here wheeling means cover, wheeling means cover कर रही थी, अब स्टार्स को भी कवर कर रही थी, कवर करती स्टार्स को इन कैस्केट ग्रे में जो क्लाउड्स होते हैं ना, ग्रे कलर के होते हैं, तो क्लाउड्स वर लाइक द ग्रे क्लाउड्स वर लाइक ग्रे कलर, तो जो ग्रे क्लाउड्स थे वो ग्रे कलर की तरह थे पूरे. एंड जो वही जो पूरा बास्केट बना रखा था उन्होंने ग्रे कलर का, जिसमें कैस्केट बना रखा था, कलर्ड कैस्केट थे, जो कि स्टार्स कंसिस्ट कर रहे थे, और जो स्टार्स थे वो मानो लग रहे थे कि कोई मानो कि ज्वेल्स हों जो कि किसी कैस्केट में रखे गए हों. पूरा जो क्रिस्प कह सकते हैं वो ये था. आज the Tut was picked up from his place, he was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery, which is a long burial ground in the Egypt and known as the Valley of Kings. And from there then ghostly clouds began to blow here and there, stirring up ghostly and dust devils, as well as the dark bellied clouds had scudded across the desert sky.
डार्क वेली क्लाउड्स जो थे पूरे डेजर्ट स्काई के पूरे चारों तरफ पूरा वो कर लिए थे, स्टार्स मानो उसके कैस्केट में हों, स्टार्स को भी कवर कर रहे थे। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, 5 जनवरी का दिन था 2005 को, शाम के 6 बज रहे थे। एंड दी वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी, और जो वर्ल्ड्स का मोस्ट फेमस मम्मी जो है कौन है, द डिस्कवरिंग टुट। ये जो डिस्कवरिंग टुट है इसको ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ CT स्कैनर, इसको उठा दिया, ये है मम्मी और इसको टच का, और इसको उठा के CT स्कैनर में रखा गया। एंड ब्रॉट हेड टू प्रोब दी लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज़, जो भी लिंगरिंग यानी कि इधर उधर चलती हुई अफवाहें वगैरह जैसी मेडिकल मिस्ट्रीज़ जो भी चल रही थी उन सबको क्या करने के लिए, प्रोब करने के लिए, उन सबको डिस्कवर करने के लिए, उन सबको सर्च करने के लिए, ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर दैन 3300 ईयर्स अगो, जिसकी डेथ करीब 3300 साल पहले हो गई थी। सोचो जब ये बुक लिखी गई तभी इसकी डेथ हो गई थी 3300 साल पहले, तो अब तो कितने ही साल हो गए होंगे, ठीक है। सो जो वर्ड्स मोस्ट लिंगरिंग यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे समय से चलती आ रही, लॉन्ग लास्टिंग जो कह सकते हैं हम वो, और प्रोब कर यानी कि मतलब इन्वेस्टिगेट करना। ऑल आफ्टरनून, पूरे आफ्टरनून, ठीक है, पूरी दोपहर जो यूजुअल लाइन है, टूरिस्ट्स आते रहे, पूरी दुनिया से टूरिस्ट्स आए इस देखने के लिए इस मम्मी को। हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प यानी कि मूव किए या गैदर किए क्रैम्प में। अब ये क्रैम्प क्या है, इट इज़ वेरी स्मॉल टू फिट इनटू द क्रैम्प्ड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटा गुफा टाइप नहीं हो सकती। सपोज़ करो ये छोटी सी गुफा टाइप है, ये छोटी सी गुफा टाइप है, इसमें उस मम्मी को रखा गया है। तो इसमें 2 गाय गैदर हुए चारों तरफ, ठीक है। और दे डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड रॉक तरीके का कट जो था, टोम्ब था, कुछ 26 फीट्स की इसकी वॉल्स थी, एंड सम 26 फीट वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर। ये जो बरियल चैम्बर है इसकी करीब 26 फीट की वॉल्स थी, एंड पियर्ड एट टुट्स ग्लाइडेड फेस।